ले भाई, आज मैं मिलवाऊंगा आपकी टेक्निकल इंजीनियर है जो कि सरिया का बहुत ही बारीकी से जानकार है। राम राम भाई साहब। नमस्कार जी। आपका नाम बताओ जी। मेरा नाम संदीप है, APL अपोलो TMT से हूँ मैं। अच्छा जी। मार्केटिंग देखता हूँ मैं, सारी सेल्स और मार्केटिंग। अच्छा जी। तो आप सरिया की जानकार हो, बात ये है इसी तरीके जी जी। तो जी हमें पहला तो ये जानना चाहूँगा, जैसे कि हम दुकान पर सामान खरीदने जाऊँगा तो सरिया ना हमें पहचाना कैसे, यो फर्स्ट का है या सेकंड का है? देखो, प्राइमरी और सेकेंडरी में ना कुछ एक ब्रांड ही है। प्राइमरी के अंदर कुछ एक ब्रांड ही है। ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी में देखने में आपको फर्क पता लग जाएगा। आप जो भी अच्छे ब्रांड आप मानते हैं प्राइमरी के एक बार आप स्टील के साथ में, लोकल स्टील के साथ में आप रख के सर, आप प्राइमरी के ब्रांड बता सकते हो? देखो, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं ले सकता। नहीं ले सकते। वीडियो में मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं ले सकता। ठीक है जी। इस चीज़ के लिए माफी चाहता हूँ। ठीक है। हाँ, इतना कह सकता हूँ, मेरा अपोलो प्राइमरी है। ठीक है सर, वो तो आपने अपनी कंपनी का नाम ले दिया, बहुत अच्छा। मैं किसी और दूसरे ब्रांड का नाम नहीं ले सकते, लेना भी नहीं चाहिए। नहीं लोकल का नाम ले सकते आप। लेकिन मैं आप तो यह बात कहना चाहूँगा, आप नहीं ले सकते, लेकिन आप को प्राइमरी सरिया और सेकेंडरी सरिया नीचे गिर दिया, 3 दिन के लिए बाहर छोड़ दिया, क्या आपका सरिया का जर नहीं लगेगा? देखो, लोहा है, लोहे में लगेगा, कभी ना कभी तो लगेगा। लेकिन जो सेकेंडरी में जितना लगेगा उसके मुकाबले आधे से भी आधा लगेगा, यानी कम 1/4 इससे भी कम लगेगा। यानी कम आपका सरिया में कम जर लगेगा। जी बिल्कुल। क्या कारण है जी, क्या मिला हो इसमें आप? इसमें सल्फर की मात्रा होती है। अच्छा, जिसकी जैसे जंग लगता है। सल्फर अगर ज़्यादा होगा लोहे के अंदर तो उसके अंदर जंग लगेगा। यानी सल्फर ज़्यादा होगा तो जंग लगेगा। और लोकल के अंदर कोई भी पैरामीटर्स नहीं होते। सेकेंडरी के जो स्टील है उसके अंदर कोई पैरामीटर्स नहीं होते कि कोई भी फिजिकल या केमिकल कंपोनेंट्स कितने हैं उसके अंदर, कोई पैरामीटर्स फिक्स नहीं है। सर, थोड़ा टाइम और लेवांगे आपका। जी। तो सरिया के बारे में थोड़ी डिटेल तक बताओ भाई, सरिया हमारा कहाँ से बनता है? कहाँ से बनता है मतलब? यानी जैसे कि भाई हम मिट्टी के बर्तन बनावा, हाँ भाई, सरिया कहाँ से उपलब्ध होता है? प्राइमरी जो स्टील है वो बनता नहीं है। जमीन से तो सब कुछ बना है, लेकिन जमीन में कैसे बनता है थोड़ा बता सकते हो? देखो, जमीन के जैसे अपने शरीर के अंदर आयरन की मात्रा होती है, वैसे जमीन के अंदर भी आयरन की मात्रा पहले से है। अच्छा जी। ये प्रकृति ने फिक्स की हुई है। जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे आयरन माइंस है। ठीक है। उस आयरन माइन से बना, उस जहाँ पे आयरन माइंस है उस जगह से बनता है प्योर स्टील। उस जगह से जो मिट्टी निकाली जाती है, मिट्टी में पत्थर होते हैं। आपकी नॉलेज के अनुसार आयरन और बोलते हैं। इंडिया में लोहे की खानी है बहुत सारी। कौन सी है? देखो, किसी का नाम नहीं लूँगा फिर से। ब्रांड है, सभी ब्रांड के साथ जुड़ी हुई है। किसी का नाम नहीं लूँगा फिर से। जगह का नाम नहीं लूँगा। बहुत सारा, किसी भी जगह का नाम या किसी ब्रांड का नाम नहीं ले सकता मैं यहाँ पे। ठीक है। बहुत सारी माइंस है, वहाँ पे क्या होता है, उसमें आयरन और बोलते हैं, पत्थर मिट्टी होती है, उससे बनता है ये जो प्राइमरी स्टील होता है। और सेकेंडरी स्टील जो होता है वो स्क्रैप, जो कबाड़ आप बेचते हैं, कबाड़ जो आप बोलते हैं, इसको पिघला के फिर से बनाया जाता है, रिसाइकल करके बनाया जाता है, तो प्योरली सेकेंडरी स्टील है। सर, अपोलो का आप जिक्र कर रहे हो बार बार, अपोलो सरिये में कौन सी ऐसी खास बात है जिससे हम मकान मालिक उसको लगाए? अपोलो एक तो प्राइमरी स्टील है, प्योर प्राइमरी पक्का जी, बिल्कुल 100% प्राइमरी। आप कहीं भी टेस्ट करा लीजिए। अपोलो के प्लांट के अंदर एक चीज़ होती है, यहाँ पे हर एक लोड, जितना भी लोड बनता है, जितना भी मटेरियल बनता है, हर एक मटेरियल पहले टेस्टिंग होता है, लैब टेस्टिंग होता है। हमारी खुद की लैब है, पहले वहाँ पे टेस्टिंग होता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे जाँच पड़ताल करके टेस्टेड एंड वेरीफाइड फिर आप लोगों को मिलेगा। ठीक है। उसके बाद में अगर उसके बाद भी अगर आप लोगों को फिर से चेक कराना है, कस्टमर को फिर से चेक कराना है, जैसे आप लोग प्राइवेट लैब बहुत सारी अवेलेबल है। कस्टमर आप चेक कराना चाहो देसी तरीका है, कैसे चेक कर सके ये सरिया हमारा प्राइमरी है? बैंड टेस्ट कीजिए। यानी बैंड मतलब उसको जो हमारा 8 mm का या 10 mm का सरिया लीजिएगा जो आराम से मुड़ सके आपसे। ठीक है। उसको किसी भी ब्रांड से कंपेयर करते हैं। यानी मोड़ तो दिया, हम पहचानेंगे कैसे? जैसे कि मोड़ोगे सीधा करो उसको। हाँ जी। ठीक है। जो सेकेंडरी होगा, जो घटिया स्टील होगा, वो क्या होगा, एक बार मोड़ के सीधा करने पे भी टूट जाएगा। सही बात है। ठीक है। और ये कुछ देर ज़्यादा चलेगा, यानी 4-5 बार करोगे तो। सर, और हमारे दर्शकों को आप स्पेशल क्या कहना चाहोगे? बस मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूँगा कि जैसे भी अगर आप आगे स्टील लगाते हैं, कहीं भी बिल्डिंग बनाते हैं, तो आप प्राइमरी स्टील लगाइए। कोई भी कंपनी का लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आप प्राइमरी लगाइए। स्क्रैप लगाओगे, आप ज़िंदगी में एक बार मकान बनाना है, अच्छा बनाओ, अच्छी चीज़ें लगाओ। सर, एक छोटी ही रिक्वेस्ट और आपसे एक क्वेश्चन बताओ, जैसे कि हम लेंथ हमने फीट में नापनी है, यानी 20 फीट का हमारा लंबा सरिया है, तो 12 mm का, 16 mm का, उसका क्या तरीका, हम वेट कैसे निकालेंगे? ये सरकारी एक फॉर्मूला है। अगर आपने मीटर में निकालना है तो कहता है डाया इंटू डाया 10 mm का है, 10 × 10 डिवाइड बाय
162 162 162, ठीक है जी। ठीक है, वो 1 मीटर का वेट आ जाएगा आपका। ठीक है जी। इक्वल टू करते अच्छा जी। उसको आप 1 मीटर का 10 मीटर का निकालना चाहेंगे गुना 10 कर दीजिए, 12 का निकालना चाहिए गुना 12 कर दीजिए। सर हम 12 मीटर की एक लेंथ होती है। सही बात है जी। अगर हम फिट में निकालने हैं 39 साढ़े 39 फुट की हमारी लेंथ हाँ जी, है, हाँ जी। तो हमें 12 mm का सरिया है हमारे पास, तो उसका वेट कैसे निकालेंगे? डाया गुना डाया जी भाग में 533। 533, वेरी गुड। ठीक तो है, उसको उसका रिजल्ट आएगा 1 फुट के सरिये में। ठीक है जी। अब आप उसको जितने फुट से करना चाहते हैं उतना वेट आ जाएगा। सरकारी स्टैंडर्ड ये है, इसमें 5% टॉलरेंस हो सकता है, प्लस और ये माइनस। प्लस और माइनस हो सकता 5% टॉलरेंस हो सकता है। अगर ज़्यादा फर्क आ रहा है तो इसका मतलब आपके जो स्टील है, आपका सरिया है, उसके अंदर गड़बड़ है। है, गड़बड़ है। और यही डाया में होता है। डाया अगर 10 mm का सरिया है या 12 mm का सरिया है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा पतला दिखता है आपको या बहुत ज़्यादा मोटा दिख रहा है, तो उसमें गड़बड़ है। ठीक है जी, धन्यवाद जी इतना कीमती टाइम देने के लिए आपका। दोस्तों आपने ये वीडियो कैसी लगी आप एक बार कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपने अच्छी लगी हो तो लाइक कर दियो और वीडियो में शेयर जरूर कर दियो। दोस्तों आप अगर किसी मिस्त्री भाई का थोड़ी भी जानकारी लेना चाहो ना तो उसको नॉलेज हो जाए हमने किस प्रकार का मकान में सरिया लगाना चाहिए और कैसे हमने भाई सरिया की पहचान करनी चाहिए, और ये भाई बताने लग रहे सरिया कैसा है तो उसके बारे में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, राम राम।